के बताती हूँ। ये पहाड़ियों की प्रमुख दाल है, मतलब ये पहाड़ों में बहुत बनती है ये दाल, यहाँ होती है ये दाल। तो इसे गहर या कुल्थी की दाल कहते हैं। ये ऐसी होती है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऐसी होती है ये इसको वैसे भी आप बना सकते हैं बनाने को, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत सीटियाँ लगानी पड़ेंगी आपने कुकर में या जिस बर्तन में भी पकाएंगे। अगर जैसे पहले कुकर नहीं होते थे तो किसी और बर्तन में पकाते होंगे तो उसमें भी बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर इसको आप भिगा के ही बनाते हैं, या पीस के बनाते हैं इसकी सब्जी, या साग साग आप कह सकते हैं, साग या सब्जी, मतलब घर के डुबके भी कहते हैं, हमारे वहाँ साग कहते हैं उसको। या आप दाल जैसे भी बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल दाल बनती है, तो उसे 4-5 घंटा भिगाइए या पहली रात भिगा दीजिए। मैंने आज बनाई थी तो पहली रात ही भिगा दी थी। ये ऐसी होती है, देखिए ये ऐसे कलर की होती है ये, और ऐसे दिखती है ये। आज मैं इसको बनाने की विधि बताऊंगी। चलिए फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो कल संडे का है फ्रेंड्स। कल मतलब ऐसी सुबह के टाइम पे मतलब दिन तक बारिश थी, फिर दिन से तो धूप निकल गई थी। शाम को फिर मतलब शाम को ही जो थोड़ा ठंडा जैसा हो गया था, मतलब मौसम उतना खुला नहीं था, लेकिन ये 10-10:15 बजे के टाइम पे देखिए कितनी बारिश हुई है। बारिश से ठंडी से बुरी हाल हो गई। कल मतलब कल तक तबीयत ठीक थी फ्रेंड्स मेरी, फिर कल से ठंडा लग के और मतलब ऐसी वायरल जैसा हो गया है, तो तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने सोचा कल की वीडियो है इसको एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। कल की वीडियो है ये एडिट नहीं हो पाई थी, तो अभी मैंने आज अपलोड कर रही हूँ मैं। देखिए पूरी वीडियो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने गहत की दाल बनाने की रेसिपी शेयर की है, जो कि पथरी में और चीज़ों में भी बहुत मतलब गुणवान मानी जाती है। जैसे किसी को पथरी होती है तो उसमें ये बहुत लाभकारी मानी जाती है और गर्म भी मानी जाती है ठंडियों में। देखिए ये भिगाया हुआ पानी है गहत का, इसको मैंने कल साफ करके भिगो दिया, मतलब धो के फिर भिगो दिया था। मतलब दाल छटी छटाई थी, इसमें बिल्कुल भी पत्थर नहीं थे। थोड़ा जो वो सूखे वाले मतलब छोटे छोटे वो होते हैं हमारे वहाँ, उनको रुड़ के कहते हैं, छोटे छोटे वाली दाल होती है, मतलब से मसूरों में छोटे छोटे दाने, या गहतों में या उड़द में भी होते हैं, तो वो गलते नहीं है, वही वाले थे वो। फिर मैंने अलग कर दिए थे, बहुत कम थे वो भी, मतलब कुछ तो अलग कर दिए थे, कुछ उसमें रह गए भी, उनसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। देखिए मैंने ये पानी अलग कर दिया था। इस पानी को गुनगुना करके पी सकते हैं जिसको ये पथरी है, जैसे मेरी ठंडियों में जो गर्म करके पीते हैं वैसे तो वैसा ही पी सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जो नहीं पीते गर्म पानी वो भी पी रहे हैं बुखार की वजह से। मेरी सास को भी पथरी थी, उनको तो पित्त की थैली में थी, और मेरे हस्बैंड को भी थी, किडनी में थी, मतलब वो तो उनकी तो सही हो गई थी, दवाई से निकल गई थी। लेकिन ऐसी चीज़ें पीते रहते हैं वो, क्योंकि पथरी फिर एक बार हो तो दोबारा हो जाती है, लेकिन किडनी की पथरी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती है, दवाइयों से निकल जाती है वो। इसके अलावा हमारे वहाँ एक और चीज़ मिलती है पथरी के लिए, मतलब बन सुपारी कहते हैं, सिलफुड़ा कहते हैं हमारे वहाँ, भी दिखाऊंगी कभी। वो भी बहुत खाए थी मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने भी, लेकिन उनको तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ा, क्योंकि पित्त की थैली में बहुत सालों से थी वो। योगा वगैरह और ऐसी चीज़ें खा के जो बचे थे, जैसे गहत की पीस के साग डुब के ऐसी चीज़ें बना के, इसको गहतों को इसमें पत्थर बहुत होते हैं और दालों के अपेक्षा करती है। तो बाज़ार की थी, मतलब हमने जो दाल वाल बेचने वाले भैया लोग आते हैं उनसे खरीदी थी, तो बिल्कुल भी पत्थर नहीं थे, वो साफ थी, लेकिन इसमें बहुत पत्थर होते हैं और वो पत्थर कभी कभी दिखते नहीं हैं, तो उसे पनिया के धोते हैं हमारे वहाँ, अलग तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने वैसे भी धोया था, मैंने कहा बाई चांस कोई पत्थर होगा तो निकल जाएगा, तो जो छोटी छोटी वाली दाल थी वो निकल गई थी। देखिए ये मैंने इसमें ये इसकी दाल रात भर भिगोई थी, मैंने आपको बताया।
ये क्योंकि बहुत सख्त होती है ये पकनी, मतलब ज़्यादा सीटियाँ लग चाहिए इसको पकने में। तो ये दाल मतलब गलती नहीं है, मैश नहीं होती है बिल्कुल। उसके बाद मतलब इसके बाद भी देखिए हमने 6-7 सीटियाँ लगाने के बाद ये बिल्कुल गल के अरहर वगैरह होती है तो वो बिल्कुल ही मतलब उनका तो बिल्कुल ही हलवा जैसा बन जाता है, वो बिल्कुल ही सूप जैसी बन जाती है। ये अभी भी है, इसके टुकड़े अलग अलग हैं। तो इसमें हमने ये अरबी के मतलब अरबी की सब्ज़ी मिलाते हैं इसमें हम ऐसे काट के। अरबी के मतलब एक बड़ा सा मतलब गडेरी, या हमारे वहाँ गडेरी या पिड़ों कहते हैं, उसका एक टुकड़ा था मतलब दाना था, तो उसको मैंने आधा काट के उसको उसको काट के मिलाया। काटने से पहले मत धोइए क्योंकि उसके बाद बहुत खुजली लगती है, उसमें जो मतलब उसमें जो स्टार्च वगैरह होती है सब निकल जाती है, तो फिर बहुत खुजली करता है वो। देखिए फ्रेंड्स ये दाल तो मेरी गल गई है, मतलब 6-7 सीटियाँ लगाई थी तो ज़्यादा गल गई थी। एक आध कम सीटी लगाती फिर भी ठीक ही रहता, क्योंकि कोई एक बहुत गली दाल कम मानते हैं इसकी, फिर थोड़ा खड़ी खड़ी दाल का ही स्वाद होता है इसको। लेकिन गली भी ज़्यादा टेस्टी हुई थी। आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप रात भिगो के या 4-5 घंटे भिगो के ऐसे ज़्यादा सीटी लगाइए तो अच्छे से गल जाएगी। देखिए इसमें मैंने हल्दी भी डाली थी और घी भी डाला था दाल में। और इसमें ये कढ़ाई में भी मैंने 1 चम्मच 1.5 चम्मच के बराबर घी डाल के फिर इसमें राय दाने का तड़का लगा रखा है, क्योंकि इसका तड़का भी मुझे पसंद है। जीरा ख़त्म हो गया था तो जीरा पाउडर डाला था मैंने। तो देखिए अब इसमें प्याज का तड़का लगा दूंगी। उसके बाद जब प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाता है तो फिर इसमें लहसुन का भी तड़का लगा दूंगी मैं। और दाल आपने देखा हमारी अच्छे से गल गई है। देखिए ये प्याज थोड़ा हल्का मतलब ब्राउन जैसा होने लग गया है, तो इसे मैंने लहसुन कूट के इसमें मैंने 1 गांठ लहसुन और 1 इंच मतलब अदरक का टुकड़ा कूट रखा है। आप पीस भी सकते हैं। तो फिर मतलब ये दाल मैं बता रही थी वैसे गाढ़ी नहीं होती है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ ऐसे अरबी काट के, अरबी भी नहीं काटी तो ऐसे लहसुन प्याज वगैरह, और जैसे मतलब मैं राजमा बनाती हूँ वैसे इसको ही बनाती हूँ, इसमें टमाटर वगैरह का सूप डाल के। और राजमा तो ठंडी होती है, उसमें स्वाद तो उसका ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसमें कुछ बादी मतलब लोगों के लिए जिनके हाथ पाँव में दर्द रहती है उनके लिए थोड़ा अवगुणी होती है। लेकिन ये दाल तो ये मतलब ये आप इसको दवाई के रूप में भी समझ सकते हैं। ये मतलब कई बीमारियों की औषधि है, मतलब कई जो मतलब शरीर को बीमारियों से बचाती है, मतलब ये ठंडियों में शरीर को गर्म रखती है। और मैं बता रही थी आपको पथरी यानी कि स्टोन की प्रॉब्लम में भी खाते हैं इसको पीस के घोट के या सब्जी बना के, जिसे गहत के टुक्के भी कहते हैं या साग कहते हैं हमारे वहाँ, हमारी तरफ बट की सब्जी या साग कहते हैं इधर, मतलब ये पिथौरागढ़ की तरफ या हमारे घर डोली की साइड बहुत जगह टुक्के भी कहते हैं, वो बनाते हैं। जब मैं वो बताऊँगी तो आपको मैं कैसे धोते हैं ये गहत वो बताऊँगी। हालांकि इनमें कोई पत्थर तो नहीं है लेकिन मेथड वही है। देखिए ये मसाले का पेस्ट मैंने इसे मिला दिया है। इसमें मैंने सारे मसाले, जीरा मसाला, हल्दी तो मैंने पहले डाल दी थी, तो जीरा मसाला, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और सब्जी मसाला सब मिक्स करके भिगो दिया था, मतलब 5-10 मिनट। तो फिर इसमें मैं डाल देती हूँ। मसाले भून भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। उसके बाद फिर मैंने इसमें ये टमाटर पीस रखा था, टमाटर में हरी मिर्चें भी पीस रखी थी 2-3, और 2 मिर्चें मैंने इसमें काट दी थी। तो लाल मिर्ची पाउडर मैंने कम डाला था क्योंकि मैं बता रही थी आपको 2-3 हरी मिर्चें पीस के 2 काटी थी, तो लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा मैंने कलर के लिए डाला था। अब इसमें मैं नमक भी डाल देती हूँ। नमक तो वैसे हमने डाल रखा है तो आप उस अंदाज से डालिए जितना आपको इतने आपने डाल रखा है और ये जितना आप खाते हैं। मैंने कम डाला था और नमक हम लोग खाती है तो मैंने नमक डाल के फिर इसको बिल्कुल सीम आंच में ढक दिया थोड़ा पेस्ट बनने के लिए। ढकने के बाद थोड़ा देर पकाने के बाद देखिए जब उसमें ऐसे अच्छे से खौलने लग जाए, वो ऊपर से तेल रिलीज होने लग जाए, तो मैं पहले काटना भूल गई थी, इसमें मैंने मिर्ची काट के डाल दी। और देखिए ये कैसे खौल रहा है, इसमें बुलबुले जैसे उठ रहे हैं, मतलब
बिल्कुल सीम आंच में 4-5 मिनट तक मैंने पकाया होगा। आप देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा ठंडा होता है, मतलब कहीं थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी पक सकता है, फिर बर्तन पे भी बात होती है और आंच कितनी कर रखी है आपने वो भी होता है। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा देर इसको मिर्ची को इसमें मिक्स करने के लिए रख दिया। उसके बाद देखिए ये पूरा मसाला बन गया है, तो इसमें मैं ये दाल डाल देती हूँ। ये दाल डाल के भी हमने बिल्कुल सिम आंच में इसको उबालना पड़ेगा, तभी ये मसाला अच्छे से मिक्स होगा। तो फिर इसमें मैंने सिम आंच में मतलब थोड़ा देर तो मैंने मीडियम आंच में पकाया था, फिर उसके बाद मीडियम से बिल्कुल ही मतलब सिम आंच में पकाया था। मतलब 5-6 मिनट आप पकाइए इसको, 2-3 मिनट थोड़ा मीडियम आंच में पकाइए या मीडियम से लो। फिर उसके बाद 2-3 मिनट आप देख लीजिए बिल्कुल सिम आंच में पकाइए। फिर उसके बाद देखिए आपको मैं बताती हूँ कि दाल पकते समय कैसी होती है। आप ये चीज़ में चेक करते रहिए। जब दाल की मतलब आपको दाल देखिए ये पक रही है, अभी पकी नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अरबी के पीस मैंने जबकि मैश कर रखे थे, फिर भी कुछ टुकड़े आप रहने दीजिएगा। इतने टेस्टी होते हैं ये दाल में। आप मिक्स दाल में भी मिला सकते हैं, जैसे मैंने उस दिन बनाई थी मतलब उड़द, राजमा और अरहर वगैरह मिला के। मैं बोल रही थी आपको चना दाल भी मिक्स कर सकते हैं उसमें, कि अरबी काट सकते हैं, लेकिन मैंने उस दिन नहीं काटी थी, लेकिन आज मैंने इसे मिला रखी है अरबी। देखिए इस तरह से खोलने लग जाए तो फिर आप बिल्कुल सिम आंच करके उसमें ढक्कन लगा दीजिए। मतलब 2-3 मिनट मीडियम आंच में पकाइए। थोड़ा दाल भी ज़्यादा है, हम लोगों ने शाम को भी खाई थी, क्योंकि हम लोग खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, बच्चे तो कम खाते हैं। उसके बाद देखिएगा थोड़ा देर में आप अच्छे से खोलने लग जाए। तेल ऊपर रिलीज होने लग जाएगा तो आप समझ लीजिए कि दाल पक गई है। नॉर्मली जैसे और दालों को पकाते हैं, या समझिए जैसे चने और राजमा पकाते हैं वैसे पकाएंगे तो तब ज़्यादा टेस्टी होगी, नहीं तो ये दाल उतनी टेस्टी नहीं होगी। या तो आप इसमें ऐसी दाल मिलाइए जो कि मैश होती हो, तो इसका स्वाद फिर उतना नहीं आता है। तो इसमें मैंने अरबी मिलाई थी, मतलब अरबी से ये वो हो गई, अच्छे से गल गई थी। आलू वगैरह इसमें नहीं मिलाते हैं, आप मिला भी सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर हम लोग अरबी मिलाते हैं। देखिए ऐसी हो जाए दाल, ऐसी दिखने लग जाए तो फिर इसमें आप धनिया डाल दीजिए। धनिया डाल के फिर आप थोड़ा देर कुछ सेकंड पकाइए। उसके बाद घर की दाल थी तो फ्रेंड्स मैंने 1 चम्मच इसमें ऊपर से भी घी डाल दिया था। घी मिला के भी मैंने पका दिया था, क्योंकि कच्चा घी खाने में तो डर ही लगता है। उसके बाद भी सर्दी जुकाम वगैरह हो गया था, क्योंकि मैंने चटनी वगैरह बनाई थी, पता नहीं उससे हुआ शायद, क्योंकि उसमें चूक मिलाते हैं। दालिम का वैसे अच्छा तो होता है, होने का होता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मतलब कल भी मतलब ठंडा ही हो रहा था, लेकिन मेरे बेटे की वजह से बनाया, क्योंकि वो चावल ही पसंद करता है, इसीलिए भी ठंडे में भी अवॉइड करना चाहिए चावल खाना। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत दिनों में बनाई आज मैंने ये घात की दाल, तो बहुत टेस्टी लगी हम लोगों को। देखिए मैंने ऊपर से भी 1 चम्मच घी डाल दिया है, तो उसके बाद इसका टेस्ट डबल ट्रिपल हो गया था। अब इसको थोड़ा देर घी डाल के भी मैं पका दूँगी, फिर ढक के। उसके बाद फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उस तरह चावल पका दिए मैंने, और चावल में मैंने बताया था आपको 1 चम्मच घी डाल दिया था मैंने, और नींबू का रस भी डाल दी सकते हैं आप, उससे भी खिले खिले होते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये अब पक रही है दाल, थोड़ा देर अच्छे से मतलब इसमें घी नहीं गला है, तो फिर मैंने इसको ढक के मतलब थोड़ा देर और 1-2 सेकेंड और पकने दिया। फिर उसका ढक के ये इससे गल जाएगा, मतलब गर्मी से जो इसमें भाप है
और देखिए चावल कितने अच्छे बन गए। इसके साथ मैंने बासमती चावल बनाए थे, मतलब ये क्योंकि खूब मसाले डाल के बनाई थी, तो ऐसी दाल के साथ वाले चावल खाने का मन करता है। और देखिए साथ में मैंने इसके बनाई है ये भांग की चटनी। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे भांग के बीज की चटनी, ये हमारे वहाँ मिलते हैं, मतलब भांग के बीज। इसकी चटनी भूट के मतलब अच्छे से सुधारते हैं पहले। मैंने पहले बना रखी है और आपको एक बार और बताऊंगी, नहीं तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए मैं सर्व कर रही हूँ चावल और दाल, चावल और भांग की चटनी और प्याज के सलाद के साथ। ये हमारी पहाड़ी थाली तैयार है। मतलब ये हमारे पहाड़ में बनती है, पहाड़ी रीत से बनती है। मतलब फिर उसमें भी अलग अलग घरों का अलग अलग तरीका होता है, या अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग इंसानों का अलग अलग मेथड होता है बनाने का। तो मैं इसी विधि से बनाती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। मतलब एक ही घर में भी अलग अलग सदस्य अलग अलग टाइप से बनाते हैं खाना। कोई अलग टाइप से बनाता है, कोई अलग टाइप से, किसी का अच्छा ज़्यादा टेस्टी होता है, किसी का कम, ये भी बात होती है। देखिए मैंने शाम के समय 5 बजे का है ये। दिन में मैंने बताया था कल, फिर बढ़िया धूप आ गई थी, लेकिन आज अभी तक भी मतलब 3-4 बज गया होगा अभी। ये मैं आज इस समय एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो को। मतलब अभी मतलब दिन भर आज मतलब ठंडा ही है, बारिश ही है इधर मंडे के दिन। तो देखिए फ्रेंड्स ये छत में से कितना सुंदर लग रहा है इस समय, क्योंकि दिन में अच्छी धूप आई थी। थोड़ा तो सूख गया है, लेकिन जहाँ पर को पानी रुकता है वहाँ पर को वैसा ही है। फिर बारिश हो सकती है, मतलब ये लगातार बारिश हो ही रही थी, तो कोई भरोसा नहीं था, तो फिर हमने साफ़ नहीं किया। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी हरियाली हो गई है बारिश से। लग तो सुंदर रहा है, लेकिन ठंडी बहुत हो गई है। ये थी आज की मेरी गहत की दाल की रेसिपी, यानी कि कुल्थी की दाल की रेसिपी। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, नमस्कार।